Class 10th, Chapter 4, Agriculture, Part 1, presented by AP Singh, TGT Social Science, KB OFD. Subtopic and total learning objectives of this chapter is: what is agriculture? कृषि क्या है? What are the types of cultures? विभिन्न प्रकार के खेती कौन सी होती हैं? What is the importance of agriculture? खेती की विशेषताएं क्या है या महत्व क्या है? What are the main features of Indian agriculture? भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? What are the favorable condition of agriculture? कृषि के लिए favorable conditions कौन सी हैं? Now the definition of agriculture, कृषि की परिभाषा. एग्रीकल्चर शब्द जो है दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, एगर और कल्चर, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड, यानी कृषि योग्य भूमि या भूमि पर खेती करना. नाउ लेट्स सी सम फैक्ट्स अबाउट द एग्रीकल्चर. खेती के संबंध में कुछ फैक्ट्स को हम देखते हैं. इन इंडिया, भारत में 143 लाख हेक्टेयर लैंड जो है वो कल्टीवेशन में रखी गई है, आती है. और जो नेट शोन एरिया है हमारा, और जो हमारा ग्रॉस शोन एरिया है, उसको समझने के लिए हम देखते हैं. इट इज़ जो खेती योग्य भूमि है वो हमारा जो है नेट शोन एरिया है. और ड्यू टू द क्लाइमेटिक suitability, crops can be grown twice or thrice in the same patch of land so that the area increased is known as gross sown area. यानी हमारी जो कुल एक्चुअल वास्तव में जिस जमीन पर हम खेती करते हैं, खेती योग्य जमीन जो है, दैट इज ए नेट शोन एरिया जो है. और उस जितनी भी हमारी नेट शोन एरिया है जमीन का, जितना नेट शोन एरिया है जो खेती का, जो उस पे से हम कितनी फसल प्राप्त कर लेते हैं जो है, जिस पे से आप कहीं कहीं हम 2 फसलें, कहीं कहीं 3 फसलें हम प्राप्त कर लेते हैं, दैट इज ए ग्रॉस शोन एरिया. यानी टोटल जो उसका क्षेत्रफल है उसको हम ग्रॉस शोन एरिया कहते हैं. अब जानने योग्य कुछ बातें. देखिए, कल्चर कितने तरह का है एग्रीकल्चर. एक तो है एग्रीकल्चर जिसका आप जानते ही है, एक दूसरा है सिल्विस कल्चर. ये जो है एक प्रकार का ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ वुड ट्रीज, जो हमें पेड़ लगाते हैं, हम पॉपुलर के पेड़ लगा लेते हैं, जैसे हम शीशम के पेड़ लगा लेते हैं, यूकलिप्टस के पेड़ लगा लेते हैं, और उनका उद्देश्य केवल लकड़ी प्राप्त करना होता है. तो उसको हम एक साइंटिफिक तरीके से एक लाइन में और एक बड़े क्षेत्रफल में लगाते हैं, और 8-10 साल बाद जब वो पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उनको फिर हम जो है केवल लकड़ी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. तो काट लेते हैं और फिर उनको दोबारा से बोते हैं. तो दिस इज़ व्हाट अ सिल्विस कल्चर. दूसरा है सेरीकल्चर. ये जो सेरीकल्चर है, दिट इज़ चाइनीज सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग के लिए होता है. और बेसिकली इसमें क्या होता है, हम रेशम के कीड़े जो है उनको पालते हैं, और ये शहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं. और उसको बाद में जो है जब उनका कोकून बन जाता है तो उसको, उन कोकूनों को गर्म पानी में डालकर उनसे रेशा निकाला जाता है. तो इस तरह से इस प्रकार के रेशम का उत्पादन करने को हम जो है सेरीकल्चर कहते हैं. हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर ये है, ये एक प्रकार का जो है कल्टीवेशन है स्पेसिफिक, जिसमें फ्रूट्स ट्री, यानी हम बागानी खेती जिसे कहते हैं, हम इसमें फ्रूट्स वाले, फलदार पेड़ लगाते हैं. पहाड़ों में जैसे सेब के बाग है, अंजीर के बाग हैं, संतरे के बाग हैं, ये जो है इसी तरह के जो है बाग लगाए जाते हैं. और ऐसे प्लेन्स में भी आम के बाग हैं, लीची के बाग हैं, इस प्रकार के बाग लगाए जाते हैं. दक्षिण भारत में कोकोनट के जो है, नारियल के पेड़ लगाए जाते हैं.
जो है। तो इस तरह से ये जो प्रकार का जो खेती है, ये इसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। दूसरा है प्रेसिकल्चर। प्रेसिकल्चर का मतलब है मछली पालन। तो मछली पालन जो है, या तो ये हम किसी बड़े तालाब में, आर्टिफिशियल तालाब में करते हैं, या ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है चावल की खेती होती है, वहाँ चावल के खेत में भी जो है मछली पाली जाती हैं। और जब पानी निकालने का समय आता है तो उनको, उन मछलियों को पकड़ लिया जाता है, बेच दिया जाता है। दूसरा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब है फूलों की खेती। और ये इसमें जो है बड़ी मात्रा में हम जो है फूल उगाते हैं, और उनको कमर्शियल पर्पज से फूल उगाते हैं। ट्यूलिप्स के पौधे उगाते हैं, हम जो है गेंदे के फूल उगाते हैं, हम गुलाब के फूल उगाते हैं। और बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर फूलों को उगाया जाता है, जिसका उद्देश्य जो है केवल कमर्शियल होता है। भारत में कृषि का महत्व। भारत में कृषि बहुत प्राचीन समय से की जा रही है। इसका इतिहास जो है हड़प्पन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारत में जो खेती है मुख्य रूप से प्राचीन काल से अपने निर्वाह कृषि के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती गई और उद्योग धंधे लगते गए, तो कृषि का इस्तेमाल जो है वो कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन जब तक हमारे देश में हरित क्रांति नहीं हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, तब तक जो है हम लोग भारत कृषि में आत्मनिर्भर नहीं थे। अब हम काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो गए हैं। कृषि में जो है हमारी जनसंख्या का 63% भाग लगा हुआ है, जो कि 2/3 करीब होता है। हमारे 17% जीडीपी जो है भारत की जो है वो कृषि से आती है। इस प्रकार से जो है कृषि का जो है हमारे रॉ मटेरियल में, इंडस्ट्री में जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमारी कृषि के मुख्य बिंदु कौन सी हैं, मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? भारत की कृषि अभी भी मानसून पर निर्भर करती है। भारत में जो है लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए जो है जहाँ पर हल बैल से खेती की जा सकती है, बड़ी बड़ी मशीनें चलाना मुश्किल होता है। भारत में आजकल भी सब्सटेंसिव फार्मिंग ज़्यादा होती है, यानी निर्वाह कृषि ज़्यादा की जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, लेकिन अभी कुछ ही राज्यों में उसका असर है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ग्रीन रेवोल्यूशन है। जहाँ तक गेहूं की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है, उस पर इस पर बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज भी बहुत से क्षेत्रों में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, बिहार के क्षेत्रों में, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में जहाँ चावल की खेती की जाती है, वहाँ हाथ का ही, मैनुअल लेबर का ही उपयोग किया जाता है। आज भी ये लार्ज जो है बड़ी मात्रा में जो है जीडीपी का एक हिस्सा कृषि से ही आता है। और हमारे पास आज भी जो है कृषि प्रिमिटिव तरीके से की जाती है। वो जो है फैसिलिटीज़ का, सुविधाओं का अभाव है किसानों को। लाख कमियों के बावजूद हमारे देश में कृषि योग्य बहुत फेवरेबल कंडीशंस हैं। हमारे पास खेती योग्य बहुत ज़मीन है, स्ट्रिप्स है, खेती करने योग्य ज़मीन है। हमारे पास जो है लॉन्ग सीजन है खेती करने का, एक बहुत अच्छा, इसमें साल में 2 फसलें, 3 फसलें तक हो जाती हैं। और लाइवलीहुड, हमारा जीवन, गांव का जो ज़्यादातर जीवन है वो खेती पर निर्भर करता है। प्रायोरिटी सेक्टर है जो है खेती, जो है हमारे देश का जो है। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ ड्राई फार्मिंग भी की जाती है, ड्राई एरियाज़ भी हैं, ड्राई फार्मिंग भी की जाती है। और बड़ी मात्रा में जो है इरिगेटेड लैंड भी है, इरिगेशन पर भी हमारा कृषि निर्भर करती है। और हमने बड़े क्षेत्र में जो है इरिगेशन फैसिलिटी दी है। जैसे इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाखड़नाकल डैम ने तो शुरू से ही जो है पंजाब की खेती को हरा भरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थैंक यू वेरी मच। आपने इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखा। अब हम जो है आपको अगले वीडियो पे मिलेंगे एग्रीकल्चर के। तब तक गुड बाय।